आज हम टक्सप्लास्टी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट टक्सप्लास्टी या लोकलाइज्ड आर्थराइटिस, जब आपके घुटने में एक लिमिटेड हिस्से में डैमेज है उसको रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। जैसा कि अपन देखते हैं जो टोटल नी रिप्लेसमेंट होता है उसमें घुटने को पूरी तरीके से रिप्लेस किया जाता है, जिसमें काफी सारे लिगामेंट्स निकाले जाते हैं और पूरे ही तीनों कंपार्टमेंट नी के रिप्लेस किया जाता है। लेकिन पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में घुटने का एक छोटा सा हिस्सा, जो हिस्सा अभी डैमेज हुआ है, उसको रिप्लेस किया जाता है। यह करने के फायदे क्या है? यह करने के फायदे है कि यह प्रोसीजर बहुत मिनिमल इन्वेजिव है, इससे बहुत छोटा चीरा लगता है। यह आपके घुटने के जो नॉर्मल हिस्सा है, जो भी खराब नहीं हुआ है, जैसे कि एसीएल, पीसीएल, लिगामेंट्स, दूसरे कंपार्टमेंट, उनको बचा लेता है। आपका जो नी का फंक्शन है वो सर्जरी के बाद भी एकदम नॉर्मल रहता है। आपका 2 दिन के अंदर हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट टक्सप्लास्टी करने के बाद आपके लाइफ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, जैसे कि इंडियन टॉयलेट को ना यूज करना, पालती पालती मार के ना बैठना, थोड़ा सा यंग पेशेंट्स में हैवी एक्टिविटीज ना कर पाना। तो टक्सप्लास्टी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के बाद आप यह सभी सारी एक्टिविटीज कंफर्टेबली कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अभिषेक बालोटिया, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोंदिया। मेरा जॉइंट रिप्लेसमेंट का ट्रेनिंग हैदराबाद और लंदन में पूरा हुआ है और मैं हमेशा अपने वीडियोस के जरिए आप लोगों तक जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस से रिलेटेड जानकारी है वह पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो टक्सप्लास्टी किन पेशेंट्स में किया जा सकता है, उसके इंडिकेशंस क्या है? मोस्टली यंग पेशेंट्स होते हैं जिनका एज 45 टू 65 ईयर्स होता है और जो सिर्फ मीडियल जॉइंट आर्थराइटिस, मतलब जब वो डॉक्टर के पास आते हैं तो जब वो अपने सिम्टम्स, अपने लक्षण बताते हैं, कहाँ उनको दर्द हो रहा है, और उनका एक्सरे करने के बाद उनके घुटने के एक पर्टिकुलर हिस्से में ही डैमेज है, बचा हुआ घुटना नॉर्मल है। उनके एसीएल और पीसीएल लिगामेंट्स, ये लिगामेंट्स भी नॉर्मल है। तीसरा कि उनका जो घुटने का मूवमेंट है वो लगभग पूरा है। चौथा, उनका पैर बहुत ज्यादा तिरछा नहीं हुआ है। अगर ये 4 चीजें पेशेंट्स में है तो ऐसे पेशेंट्स का टक्सप्लास्टी या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करना पॉसिबल है और इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यह प्रोसीजर करने से मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले समय में हमारे जो भी वीडियोस है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। टक्सप्लास्टी प्रोसीजर कैसे करते हैं? तो जैसा कि नी रिप्लेसमेंट में अपन देखते हैं, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। एडमिशन होने के बाद जो भी एक फिटनेस वर्क का ब्लड टेस्ट होता है, उसके बाद अंडर एनेस्थीसिया प्रोसीजर होता है। अब नी रिप्लेसमेंट और इसमें फर्क क्या है? यह प्रोसीजर में ऑपरेशन के समय लगभग आधा समय लगता है। अगर नी रिप्लेसमेंट में 1 घंटा लग रहा है तो यह प्रोसीजर आधे घंटे में हो जाता है और इसमें सिर्फ जो हिस्सा डैमेज हुआ है आपके जॉइंट का, उसको एक छोटे से नी रिप्लेसमेंट जैसे इम्प्लांट से चेंज कर देते हैं। यह पेशेंट सेम डे शाम में चलने लगते हैं, अगले दिन सीढ़ी का उपयोग कर सकते हैं और 2 दिन में इन लोग का कंफर्टेबली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। अब अगर अपन टक्सप्लास्टी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट को टोटल नी रिप्लेसमेंट से कंपेयर करते हैं तो इसके क्या 5-6 फायदे हैं। इसका सबसे पहला फायदा ये है कि इसका रिकवरी बहुत ज्यादा क्विक है, मतलब 10 से 15 दिन में आप आपकी लाइफ की सभी एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि इसमें बहुत छोटा चीरा दिया जाता है और सिर्फ एक छोटे से हिस्से को चेंज किया जाता है, यह ऑपरेशन के बाद जो पेन होता है वो नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी से काफी कम है। तीसरा, नी रिप्लेसमेंट के बाद आपकी फंक्शनिंग, टक्सप्लास्टी और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के बाद जो आपकी फंक्शनिंग होती है वो एकदम नॉर्मल होती है, क्योंकि आपने एसीएल, पीसीएल लिगामेंट को चेंज नहीं किया और नी के बाकी हिस्से को चेंज नहीं किया। तो आपका जो नेचुरल काइनेमेटिक्स है, सीढ़ी उतरना, चढ़ना, गाड़ी में बैठना, यह सारी चीजें पेशेंट्स बहुत ही नॉर्मल तरीके से कर सकते। चौथा, इंसिजन बहुत छोटा है, आपको हॉस्पिटल में बहुत कम समय के लिए रहना है और आपको बहुत जल्दी डिस्चार्ज होना है। और यंग पेशेंट्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है टक्सप्लास्टी का, वह यह है कि आपको ऑपरेशन के बाद किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप पालती मार के बैठ सकते हैं, आप स्क्वाटिंग कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। तो यह सारे फायदे इस प्रोसीजर के हैं। अब इसका रिहैबिलिटेशन पार्ट, इसका रिहैब पार्ट, आपको कोई फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो मसल है उसको डैमेज ही नहीं किया है। ऑपरेशन के दौरान एक छोटा सा चीरा दिया गया, तो आप खुद कुछ बेसिक एक्सरसाइज करके, वॉकिंग करके 10 से 15 दिन में टक्सप्लास्टी के बाद कंफर्टेबली रिकवर हो सकते हैं। तो कंक्लूजन में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि टक्सप्लास्टी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट यह एक ऐसा प्रोसीजर है जो आपके घुटने के एक पर्टिकुलर हिस्से में हुए हुए डैमेज को, अगर आपका बचा हुआ घुटना नॉर्मल है तो उसको एक छोटे से इम्प्लांट से चेंज किया जाता है, जिससे पेशेंट का रिकवरी बहुत फास्ट होता है, पेन बहुत कम होता है, फंक्शनिंग नी का एकदम नॉर्मल होता है जैसे कि एक नेचुरल घुटने का होता है, और आपको ऑपरेशन के बाद कोई एक्टिविटी का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता।
तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स में ओपीडी में देखता हूँ जिनका उम्र 45, 50, 55 साल है। ऐसे पेशेंट्स में यह ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। और यह ऑपरेशन करने के बाद जरूरत पड़ी, अगर आप सपोज ये ऑपरेशन 50 साल की उम्र में कराते हैं, 15-20 साल ये ऑपरेशन अच्छे से चलता है, अगर 65-70 साल की उम्र में आपको तकलीफ होती भी है तो आप यही सर्जरी को टोटल नी रिप्लेसमेंट में कन्वर्ट करके फिर से 20-25 साल के लिए आपके घुटने को पेन फ्री कर सकते हैं। थैंक यू।